स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण और बेहद सेंसिटिव मुद्दे पर। आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे दोस्तों कि मामला कितना गंभीर है। आज हम किसी देश की सीमा पर चल रहे युद्ध की बात नहीं करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं उस युद्ध की जो आपके ऑफिस में आपकी डेस्कटॉप पर शुरू हो चुका है। जरा सोचिए, आप ऑफिस पहुंचते हैं, आप सीट पर बैठते हैं और आपके ठीक बगल वाली कुर्सी, खाली कुर्सी पर एक ऐसा अदृश्य कर्मचारी बैठ जाता है जिसे ना तो सैलरी चाहिए, ना वीकेंड की छुट्टी चाहिए, ना अप्रेजल का रोना है और ना ही उसे बॉस की चुगली करने की आदत है। फॉर डेकेड्स corporates gave you laptops, health insurance and free coffee to make you work. Now they are giving you your own replacement. The catch, you are expected to train it. साथियों, कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक और सबसे क्रांतिकारी एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। साल 2026 का अगस्त महीना कॉर्पोरेट जगत के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा या फिर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, यह आज आपको तय करना है। तो साथियों, सिलिकॉन वैली की दिग्गज कंपनी सिस्को, जिसके 90,000 से ज्यादा ग्लोबल वर्कफोर्स है, वह एक ऐसा दांव खेलने जा रही है जिसने पूरी टेक दुनिया के लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी है। 90,000 कर्मचारी और उनके साथ काम पर उतारे जा रहे हैं 90,000 पर्सनलाइज्ड AI एजेंट्स। आज के इस सेशन में हम सिर्फ खबर की बात नहीं करेंगे, आज हम पोस्टमार्टम करेंगे उस सच का जिसे कंपनियां प्रोडक्टिविटी बूस्ट कह करके, उसका नाम दे करके आपसे छुपा रही हैं। क्या ये AI एजेंट्स आपके मददगार होने जा रहे हैं या फिर ये आपकी नौकरी की आखिरी तारीख तय करने आए हैं? तो साथियों, अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज का सेशन बेहद इंफॉर्मेटिव होने वाला है और शायद आपके लिए लाभप्रद भी हो। हम अब ये कहेंगे दोस्तों कि हमारे कई सारे भोले भाले मित्र हैं जो ये कहेंगे कि इसमें नई बात क्या है सर, हम भी दिन भर चैट GPT से मेल लिखवा लेते हैं, गूगल जेमिनी से कोडिंग करवा लेते हैं। लेकिन ठहरिए, यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं दोस्तों। आप अभी जिस दुनिया में जी रहे हैं वो चैटबॉट्स की दुनिया है और सिस्को जिस दुनिया की शुरुआत कर रही है वो है AI एजेंट्स की दुनिया। दोनों में उतना ही अंतर है जितना एक सलाह देने वाले ज्योतिषी में और उस काम को जमीन पर उतारने वाले बाहुबली में। चैटबॉट्स आर पोलाइट कंप्लायंस मशीन्स, दे स्पीक व्हेन स्पोकन टू। AI agents are the executioners. They don't just answer your questions, they log into your systems, execute your tasks and potentially absolute your roles। दोस्तों, महत्वपूर्ण रूप से आसान भाषा में समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप चैटबॉट से कहते हैं कि यार मुझे पिछले 3 महीने का सेल्स का डेटा निकाल कर दे दो, तो वो क्या करेगा? वो 3 महीने का डेटा निकाल कर दे देगा। लेकिन AI एजेंट, उसे सिर्फ आप एक गोल देंगे, मुझे इस क्वार्टर में नॉर्थ इंडिया के मार्केट में 20% की ग्रोथ चाहिए, स्ट्रेटेजी बनाओ और एक्शन लो। अब AI एजेंट क्या करेगा? वह खुद आपकी फाइल्स खोलेगा, खुद कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट स्क्रैप करेगा, खुद ईमेल ड्राफ्ट करके क्लाइंट्स को भेज देगा और शाम को आपको एक रिपोर्ट भी दे देगा, सर वर्क डन। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि अगर एक सॉफ्टवेयर खुद सोच रहा है, खुद टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है, खुद फैसले ले रहा है, तो आपकी मैनेजर की कुर्सी पर जो साहब बैठे हैं ना, उनकी जरूरत क्या रह जाएगी? सिस्को का यह मॉडल इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यह सिर्फ IT इंजीनियर्स या टेक ग्रीक्स तक सीमित नहीं है। यह फाइनेंस, HR, सेल्स, लीगल, हर डिपार्टमेंट में घुसाया जा रहा है। आप फाइनेंस में हैं, आपका एजेंट आपकी कंपनी के पिछले 10 सालों के टैक्स रिकॉर्ड्स को चाट जाएगा। आप HR में हैं, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने से लेकर एम्प्लॉय की शिकायतें सुनने तक, यह सब कुछ चुटकियों में कर देगा दोस्तों। Don't mistake this for employee welfare दोस्तों। Corporations do not spend billions to buy you a digital friend. This is the ultimate corporate asset transition from human capital to silicon capital. याद करिए दोस्तों, जब पहली बार ऑफिसेज में कंप्यूटर आए थे तो कहा गया था कि टाइपराइटर वालों को मदद मिलेगी। नतीजा क्या हुआ? 10 टाइपिस्ट का काम एक कंप्यूटर ऑपरेटर अकेले करने लगा, 9 टाइपिस्ट्स की नौकरियां गायब हो गई। आज सिस्को कह रहा है 1 एम्प्लॉय 1 एजेंट।
लेकिन अंदर की बात समझिए, आज एक इंसान और एक एजेंट मिलकर 5 इंसानों का काम कर रहे हैं, तो कल जब यह एजेंट थोड़ा और समझदार हो जाएगा तो कंपनी 5 इंसानों को रखेगी या केवल उस एक एजेंट को थोड़ा अपग्रेड कर देगी। अब आते हैं दोस्तों डीप डाइव एनालिसिस पर, क्योंकि कहानी सिर्फ इतनी नहीं है और आपको यह डीप डाइव एनालिसिस शायद और जगहों पर नहीं समझ मिलेगी, तो ध्यान से सुनिएगा। सिस्को के सीएफओ मार्क पैटरसन ने एक बहुत ही चालाकी भरी बात कही है। उन्होंने कहा है कि उनका एआई सिस्टम किसी एक मॉडल जैसे ओपन एआई या गूगल पर निर्भर नहीं होगा। यह सिस्टम काम के हिसाब से अपने एआई मॉडल चुनेगा। अब आप कहेंगे सर इससे हमें क्या लेना देना? भाई बहुत लेना देना है। एआई फ्री में नहीं चलता है। हर एक शब्द जो एआई पढ़ता है या लिखता है उसे टेक्नोलॉजी की भाषा में टोकन्स कहा जाता है और हर टोकन की कीमत होती है डॉलर्स में। अगर किसी एम्प्लॉय को एक छोटा सा ईमेल समराइज करना है तो और उसके लिए वह दुनिया का सबसे महंगा मॉडल इस्तेमाल करता है GPT-4 अल्ट्रा, तो फिर कंपनी का बिल आसमान छूने लगता है। इसीलिए सिस्को का यह एजेंट एक प्रकार से कॉस्ट ऑप्टिमाइजर की तरह काम करेगा। छोटा और रूटीन काम है तो चलो किसी सस्ते ओपन सोर्स मॉडल से करवा लेते हैं। बड़ा और पेचीदा फाइनेंशियल एनालिसिस है तो चलो महंगे और पावरफुल मॉडल पर काम पर लगा देते हैं। AI has entered its efficiency era. The question is no longer which AI is smarter. The question is which AI delivers the maximum output for a fraction of a cent. Sadly, humans are losing the cost benefit analysis rapidly. जब AI एजेंट अपनी कॉस्टिंग मैनेज करने लगेगा तो वो कंपनी अकाउंटेंट से कहीं ज्यादा वफादार और एफिशिएंट साबित होगा। फिर इंसान की महंगी सैलरी कंपनी को क्यों नहीं खलेगी दोस्तों? अब मैं आपको सिस्को के उस सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूं जिसे सुनकर मिडिल मैनेजर्स के पैरों से जमीन खिसक चुकी है दोस्तों। नाम है CFO कॉकपिट। यह बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिएगा। आमतौर पर क्या होता है, एक बड़ी कंपनी में अगर कोई फैसला लेना हो तो पहले ग्राउंड टीम डेटा इकट्ठा करती है, फिर असिस्टेंट मैनेजर को देती है, फिर मैनेजर PPT बनाता है, फिर VP साहब मीटिंग बुलाते हैं और महीने भर बाद CFO साहब डिसीजन लेते हैं। सिस्को के इस कॉकपिट में क्या होने जा रहा है दोस्तों? पूरे ग्लोब का डेटा रियल टाइम में इस डैशबोर्ड पर आ रहा है। AI खुद ट्रेंड को देख रहा है, खुद रिस्क आइडेंटिफाई कर रहा है और खुद CFO को स्क्रीन पर लिख कर दे रहा है कि सर यूरोप में सेल्स गिर रही है, वहां के 3 वेयर हाउसेस बंद कर दीजिए और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। यानी कि जो लोग, जो मिडिल मैनेजमेंट के लोग सिर्फ रिपोर्टिंग और कोऑर्डिनेशन के दम पर और उसके नाम पर लाखों की सैलरी उठा रहे थे ना, उनके लिए सबसे बड़ा रिस्क अब शुरू होने जा रहा है। अब आते हैं दोस्त अपने देश पर। अपने देश की भी बात करनी बहुत जरूरी है। यहां पर भारत के संदर्भ में बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम इस खेल के बड़े खिलाड़ियों में से हैं। भारत की पूरी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पहिया सर्विस सेक्टर यानी कि IT सर्विसेज, BPOs, KPOs, बैक ऑफिस सपोर्ट पर घूमता है दोस्तों। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, लाखों युवा रात रात भर जागकर अमेरिका और यूरोप की कंपनीज के लिए कोडिंग, डेटा कंपाइलेशन और फाइनेंशियल ड्राफ्टिंग किया करते हैं। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर किसी अमेरिका में बैठी एक कंपनी सिस्को की तरह ही अपने 90,000 AI एजेंट को तैनात कर देती है तो वो जो काम बेंगलुरु और अहमदाबाद से आउटसोर्स किया करती थी वो काम अब अपने सर्वर रूम में बैठे बैठे AI से करा लेगी। उसे न तो वीजा की जरूरत पड़ने वाली है, न टाइम जोन का कोई लफड़ा होगा। तो साथियों, यहां तक भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती होने जा रही है, लेकिन निराश मत होइए, हमारे पास समाधान भी है। खतरा बड़ा है तो अवसर उससे भी ज्यादा बड़ा है। अगर हमारा इंडियन टेक टैलेंट खुद को डेटा एंट्री से ऊपर उठाकर AI ओवरसीयर बना ले तो हम पूरी दुनिया को रूल कर सकते हैं दोस्तों। अब आपको 3 चीजें सीखनी होंगी जो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जिंदा रखेंगी। पहला, द प्रॉम्प्टर। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज AI को सही और सटीक काम AI से कैसे निकलवाया जाए, वो प्रॉम्प्ट्स कैसे डेवलप किए जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आने वाले समय में। दूसरा, द ऑडिटर। जो AI को इनपुट्स दिए गए हैं
जो आउटपुट्स वो दे रहा है उनमें क्या गलतियां हैं, उन गलतियों को कैसे पकड़ा जाए, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और तीसरा अकाउंटेबल, यानी कि अकाउंटेबल लीडर। एआई फैसला सुना सकता है लेकिन उस फैसले की जिम्मेदारी यानी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ इंसान ले सकता है। कोर्ट में एआई पर केस नहीं चलेगा, केस इंसान पर चलेगा। तो इसलिए यहां पर अकाउंटेबिलिटी वाला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों इन सेक्टर्स में अगर आप जाते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंटली स्पेस बनता है। दोस्तों इस पूरी कहानी का सार क्या है? सिस्को का यह कदम कोई मामूली सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है दोस्तों, यह कॉर्पोरेट जगत के लिए एक नए युग की शुरुआत है। कल तक आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप और आईडी कार्ड जो हुआ करता था वह अब एक डिजिटल ट्विन के तरह से काम करेगा। और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ जा रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि आपका मौजूदा काम इतना यूनिक है कि कोई सॉफ्टवेयर एजेंट उसे रिप्लेस नहीं कर सकता, और आपको भी क्या अब अपनी स्किल्स बदलने की जरूरत महसूस हो रही है? कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा आप क्या महसूस करते हैं इस तरीके के अपग्रेड्स को लेकर के। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी अवश्य कीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास एक बढ़िया सा अनाउंसमेंट है। नए बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं कल से 7 जुलाई से, और हमारे बैचेस 2027, 2028 और 2029 के लिए शुरू हो रहे हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं वे हमारे साथ नए बैचेस से शुरू कर सकते हैं अपनी पूरी यूपीएससी जर्नी को। इसकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको हमारे डेमो क्लासेस भी मिलेंगे, उन्हें ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ जब कोर्स को खरीदने चलिएगा तो आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। यह जो कोड है पीके लाइव, यह आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।